श्री हरवंश दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिन लोगों को भगवत प्राप्ति करनी है उन लोगों के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक निवेदन किया है और एक केवल नियम बताया। अगर इस नियम का पालन आप कर लेते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति में बहुत ही सहजता महसूस होगी। हमारे गुरुदेव भगवान कभी भी अपने किसी भी शिष्य को आदेश नहीं कोई देते हैं। वो इसलिए कि अगर गुरुदेव भगवान कोई आज्ञा बताते हैं अपने शिष्य को, अगर वो आज्ञा पूरी नहीं हुई तो उन शिष्यों के ऊपर गुरुद्रोह का अपराध बन जाता है, जो बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं होता है। और कभी भी ऐसे शिष्य को परमार्थ के मार्ग में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं और भटक जाते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कभी भी अपने किसी भी शिष्य को, चाहे वो विरक्त हो या फिर गृहस्थ हो, उनको कोई भी आज्ञा या आदेश नहीं देते हैं। गुरुदेव भगवान स्वयं कहते हैं कि आप ऐसा नियम लें जिसका आप सहजता और सरलता के साथ पालन कर सके, ताकि आपके ऊपर कोई भी गुरु द्रोह का अपराध ना बने। और हम लोग गुरु दीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें करनी होती है भगवत प्राप्ति, यानी कि अपने इस देह को त्यागने से पहले हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन चाहिए होते हैं, उनकी झांकी चाहिए होती है। इसलिए हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं। तो क्यों ना जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु दीक्षा में हमें जो मंत्र मिलता है, चाहे वो निज मंत्र हो, शरणागत मंत्र हो, या फिर गुरु के द्वारा प्रदत्त दिया गया वो नाम हो जिसे जपने के लिए हमें कहा जाता है, तो उसको पूर्ण ईमानदारी से हम लोग क्यों ना पालन करें। आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि गुरुदेव भगवान ने आखिर वो कौन सा नियम बताया है जिसको गृहस्थ और विरक्त दोनों ही लोगों को पालन करना है। और ये नियम आपको सुबह उठने से लेकर रात्रि के शयन के बीच में करना ही करना है। जब तक आप इस नियम का पालन नहीं कर लेते तब तक आपको शयन नहीं करना है, ऐसा गुरुदेव भगवान ने कहा है और सबसे निवेदन किया है। वीडियो में बने रहिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्यारा सा लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट किए जाए इस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे अहम जो हिस्सा है वो ये है कि उपासक कोई भी साधक हो, उसका सर्वनाश कैसे होता है, ये हमें गुरुदेव भगवान ने बताया। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर उपासक केवल बाहरी क्रिया कर रहा है, जैसे बिना माला के वो मंत्र जप रहा है या नाम जप रहा है, ठीक है, और उसी के साथ वो जो भी वाणी जी वगैरह का पाठ है उसने मान लीजिए कर लिया। अब इसके बाद उसका जो मन है, मन के द्वारा ना वो मंत्र का चिंतन कर रहा है, ना ही रूप का चिंतन कर रहा, ना ही नाम का चिंतन कर रहा है। तो जब मन के द्वारा भजन नहीं होगा, यानी कि मन के द्वारा जब प्रिया प्रीतम के रूप का चिंतन नहीं किया जाएगा, मन के द्वारा जब नाम का जप नहीं किया जाएगा, मन के द्वारा जब मंत्र का ध्यान नहीं किया जाएगा, तो मन क्या करेगा? मन विषयों में आसक्त होगा, विषयों में लगेगा। और जब मन विषय में लगेगा तो जो उपासक होता है, जो साधक होता है, वो परमार्थ के मार्ग से भटक जाता है। और जब आंतरिक मन का चिंतन विषयक हो जाएगा, यानी कि विषयों का चिंतन आंतरिक मन करने लगता है, तो फिर उपासक का सर्वनाश निश्चित तय होता है। क्योंकि जब हमारा आंतरिक मन ही सांसारिक विषयों में लग जाएगा तो फिर ना ही हम नाम का ध्यान कर सकते हैं, ना ही रूप का ध्यान कर सकते हैं, और ना ही मंत्र का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि साधक का जो मन होता है, आंतरिक मन, वो फिर सांसारिक विषयों में लगेगा और वो उसमें आसक्त होता जाता है। अगर उसमें आसक्त हो गया तो परमार्थ के मार्ग में वो भ्रष्ट हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जो भी उपासक हो, नए उनको क्या करना चाहिए? उनको जो निज मंत्र दिया गया है या शरणागत मंत्र दिया गया है, जिन लोगों ने दीक्षा ले ली, या नाम दिया गया है, तो पहले हमें क्या करना है? बहुत काल तक माला के द्वारा अभ्यास करना है जपने का। और माला के द्वारा जब आप बहुत काल तक अभ्यास करेंगे तब आपका जो मन है, मंत्राकार वृत्ति तब आपकी बन पाएगी। उसके बाद ही आप बिना माला के जो है आंतरिक मन से मंत्र का चिंतन कर सकते हैं या नाम का चिंतन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम नए नए उपासक हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने कुछ माला कर ली, 2 4 6 माला कर ली,
चाहे वो मंत्र की हो या नाम की, उसके बाद हमने छोड़ दिया और हम ये कहते हैं कि हम ऐसे ही जप कर लेते, नहीं। तो ये आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, साथ में आप अपने गुरु को धोखा नहीं दे रहे हो, क्योंकि गुरु सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, गुरु सब कुछ जानते हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने समय को खराब कर रहे हो। ना तो आप आध्यात्म के रह जाओगे, ना ही आप सांसारिक रह जाओगे, यानी कि ना ही आप पारमार्थिक रह जाओगे, परमार्थ के पथिक रह जाओगे, और ना ही आप सांसारिक। आप बीच मझधार में फंस जाओगे और आपका ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जब अंत समय आएगा तब आपको पछतावा होगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए जिन लोगों को भी दीक्षा प्राप्त है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप पहले माला के द्वारा नाम और मंत्र का जपने का अभ्यास करते रहिए बहुत काल तक। जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो फिर आप आंतरिक मन से मंत्र और नाम का जप कर सकते हैं। उसके पहले ये बिल्कुल भी आप प्रयास मत करिए, अन्यथा आप परमार्थ के मार्ग से भटक जाएंगे, ये निश्चित है। और अगर आप मार्ग से भटकते हैं परमार्थ के, तो फिर आपका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपने गुरु की इस आज्ञा को निश्चित तौर पर हमें मानना है और इस आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, तभी हम शिष्य कहलाएंगे। क्योंकि जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही असली शिष्य होता है। तो गुरुदेव भगवान ने जितने भी साधक और साधिकाएं हैं, यानी कि उपासक लोग हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो लोग नियम से श्री जी की सुबह शाम सेवा करते हैं, अपनी माला वगैरह करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो अपने हिसाब से देख ले। लेकिन जो लोग बिना माला के, जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त है, चाहे वो शरणागत मंत्र उन्हें प्राप्त हो या निज मंत्र प्राप्त हो या फिर नाम जप हो, जो लोग भी बिना माला के करते हैं, उनको माला के द्वारा, यानी कि 11 माला करनी ही करनी है, ये निश्चित करना है। और साथ में सुबह और शाम के वाणी जी का पाठ करना है और सत्संग करना है, यानी कि वाणी जी का पाठ और सुबह शाम की सत्संग आपको मिस नहीं करनी है। साथ ही सुबह जब आप उठते हैं उस समय से लेकर रात्रि में शयन तक के बीच में आपको वाणी जी के पाठ करने हैं, जितनी भी वाणी जी गुरुदेव भगवान के द्वारा आपको बताई गई है दीक्षा देते समय। और साथ ही इसी के साथ 11 माला आपको करनी है, श्री जी की सेवा भी आपको करनी है। ऐसा जो है गुरुदेव भगवान ने निवेदन सभी साधक और साधिकाओं से किया है, चाहे वे गृहस्थ हों या फिर वो विरक्त हों। यानी कि माला के द्वारा आपको 11 माला करनी ही करनी है, निज मंत्र, शरणागत मंत्र या फिर नाम जप, जो भी आपको गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त दिया गया है। तभी आप आगे परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परमार्थ के मार्ग से निश्चित तौर पर भटक जाएंगे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो लोग भी गृहस्थ हैं और भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और जो लोग विरक्त हैं, उनको तो गुरुदेव भगवान खुद ही देखते हैं, क्योंकि जो विरक्त लोग होते हैं वो सांसारिक सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके भगवत प्राप्ति का ये कठिन मार्ग अपनाते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको भी तभी रात में सोना है, चाहे रात्रि का 2 बज जाए, जब तक वे 11 माला गिन करके अपनी पूर्ण नहीं कर लेते हैं। जो लोग दीक्षित हो चुके हैं, जिनको गुरु मंत्र मिल चुका है, जिनको शरणागत मंत्र मिल चुका है या निज मंत्र मिल चुका है, उनको मंत्र करना है पवित्र अवस्था में। और जिनको नाम अभी प्राप्त हुआ है, जिनको दीक्षा नहीं मिला, सिर्फ नियम दिए गए हैं, उनको सारे नियम करने के साथ में 11 माला गिन करके निश्चित करनी ही करनी है। अपनी दिनचर्या खत्म होने से पहले सोना शयन तभी करना है जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाती है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि आखिर गुरुदेव भगवान ने वो एक कौन सा नियम दिया है सभी साधक और साधिकाओं को, जो लोग गृहस्थ हों या फिर विरक्त हों, जो नियम सभी को पूरा करना है अगर आप भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यानी कि भगवत प्राप्ति की इच्छा हम जब अपने हृदय में रखते हैं तो ही हम गुरु दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें गुरु दीक्षा चाहिए या हम गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो क्यों ना हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसलिए गुरुदेव भगवान के इस नियम को सभी लोग अपने हृदय में स्वीकार करके उनकी आज्ञा का पालन करें, ऐसा मेरा सभी भक्त से, सभी साधक साधिकाओं से निवेदन है।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी वीडियो आपको ऐसे मिलते रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।